इंदू जी क्या हुआ है आपको? क्या तुम भूल गई बाप को? इस गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। गुनगुनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और बुड़बुड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूं तो तुम जाल का कर दोगे कबाड़ा बच्चू, तो फड़फड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों नमस्कार, सेकंड ओपिनियन बाय सौरभ में आपका स्वागत है। आज बिना किसी ज्यादा भूमिका के हम बात करेंगे साहित्य के एक बहुत सुनहरे पन्ने की। इनायत अली खान साहब ने एक कविता लिखी थी इसी तरह की तालाबंदी या बंदिशों के बारे में। दरअसल इस तरह की ज्यादातर कविताएं हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आपातकाल के दौरान, जब हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी उस दौरान लिखी गई। इनायत अली खान साहब की भी कविता वहीं से है, मजाकिया कविता है, और बंदिशों के दौर में मजाकिया लिख देना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको आपातकाल में किस तरह का साहित्य लिखा गया, किस तरह की कविताएं लिखी गई, उस तरफ लेके जाऊंगा, और बहुत जल्दी से फिर इनायत साहब की इस कविता के ऊपर। तो आपातकाल के टाइम में कुछ कविताएं बहुत सीधी सीधी लिखी गई, बहुत डायरेक्ट लिखी गई। जैसे जलधारी जो कवि हुए, उन्होंने लिखा कि जब ग्रहण लगा लोकतंत्र के सूरज पर, छा गया आपातकाल का अंधियारा, कतर दिए मौलिक अधिकारों के पर, 25 जून 1975। तो इस तरह की बिल्कुल सीधी कविताओं के साथ मेरे एक बहुत पसंदीदा कवि रहे भवानी प्रसाद मिश्र। उन्होंने बहुत इशारों इशारों के अंदर आपातकाल के बारे में लिखा। उन्होंने एक कविता में लिखा कि बहुत नहीं सिर्फ 4 कौवे थे काले, उन्होंने यह तय किया कि सब उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, गाएं और खाएं, वे जिनको त्योहार कहें सब उन्हें मनाएं। जो आपातकाल को जानते हैं वो इन 4 कौवों के बारे में भी जानते होंगे। लंबी कविता थी, इसमें यह भी आता था कि ये अगुणिये 4 बड़े सरताज हो गए, उनके नौकर चील, गरुड़ और बाज हो गए। इस तरह की इशारों वाली कविता, इस तरह की सीधी सीधी कविताओं के साथ साथ जो सबसे मुखर आवाज थी कविता के दौर में, वो राजकवि नागार्जुन की थी। नागार्जुन बहुत गट्स वाले कवि थे, बहुत सीधा, बहुत तीखा लिखने वाले कवि थे। आपातकाल के अंदर उनकी जो कविताएं सबसे ज्यादा पसंद की गई, उसमें एक कविता थी कि इंदू जी क्या हुआ है आपको? क्या तुम भूल गई बाप को? और दूसरी ऐसी ही एक कविता थी कि इस गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। इस तरह की बहुत कविताएं नागार्जुन ने लिखी, बहुत सीना ठोक के कविता लिखने वालों में वो रहे। फिर कुछ कवि ऐसे भी थे जिनकी सबसे बड़ी पहचान ही आपातकाल में और बंदिशों की कविताएं लिखने में बनी, जैसे दुष्यंत की वो कविता जो सबको बहुत पसंद है, सबको हमेशा याद रहती है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, वो भी उन्होंने इसी दौरान में लिखी। एक बहुत बड़ा लिखने के साथ साथ लिखने का प्लेटफॉर्म देने का काम, उस समय एक बहुत फेमस मैगजीन हुआ करती थी धर्मयुग, उसके संपादक थे दुष्यंत भारती। दुष्यंत भारती ने लिखा कि खलक खुदा का, खलक मतलब संसार, दुनिया, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। आज भी हुक्म शहर कोतवाल का है। आप बाहर जाकर देखिए, कुछ 100-200 मीटर, आपको अंदाजा लगेगा कि ये शहर वास्तव में शहर कोतवाल का है। हालांकि पूरी दुनिया, पूरा संसार खुदा का है, ईश्वर का है। तो इस सबके इस पूरे तरह के माहौल में किस तरह की कविता लिखी गई, और इस माहौल के अंदर एक मजाकिया, मजाहिया, ह्यूमरस, सटायरिस्ट वाली कविता का लिख देना बहुत मुश्किल होता है। और ये काम इनायत अली खान साहब ने किया। और उनकी कविता किस तरह से बंदिशों को बताती है, आप इसका मजा लेना। तो इनायत अली खान साहब ने लिखा कि गुनगुनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, गुनगुनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और बुड़बुड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक रक्कास ने, रक्कास होता है नाचने गाने वाला, नट नाटक करने वाला, गांव में बड़ा कॉमन है ये, कि गुनगुनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी और बुड़बुड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक रक्कास ने गा गा के सुनाई ये खबर कि नाचने गाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लॉन में 3 गधे और ये नोटिस देखा, लोन में 3 गधे और ये नोटिस देखा
कि घास खाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और आगे उन्होंने लिखा कि इससे अंदेशाए फर्दा की जुएं झड़ती हैं। अंदेशाए फर्दा मतलब कल क्या होने वाला है, बड़ा कॉशियस रहना, प्रिकॉशियस रहना, कयास लगाना। तो इससे अंदेशाए फर्दा की जुएं झड़ती हैं, सर खुजाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और फिर उन्होंने लिखा कि इससे तजदीद तमन्ना की हवा आती है। इससे तजदीद तमन्ना मतलब तख्ता पलट कर देना, राजशाही को हिला देना, राष्ट्रवाद के खिलाफ हो जाना, खुद सिंहासन ले लेना। तो इससे तजदीद तमन्ना की हवा आती है तो दुम हिलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये एक बड़ा अलग तरह का शेर है कि उनके रुखसार पे, रुखसार मतलब उनके गाल पे, उनके रुखसार पे है और तेरे होठों पे तिल, तो तिल मिलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यूं तो तुम जाल का कर दोगे कबाड़ा बच्चू। मैं आपको कहूंगा कि 2 मिनट आप, जैसा पिछले 2-3 दिन में हुआ, वाइन शॉप की दुकानों पर, शराब की दुकानों पर जिस तरह की लाइनें लगी, सब धज्जियां उड़ाई गई, उनको ध्यान में रखो। और ये कितना जरूरी शेर बन जाता है फिर के, यूं तो तुम जाल का कर दोगे कबाड़ा बच्चू, तो फड़फड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिर तो तुम सर पे उठा लोगे जमाने भर को, फिर तो तुम सर पे उठा लोगे जमाने भर को, तो सर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, गुनगुनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और बुड़बुड़ाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो आज के सेकंड ओपिनियन में इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे। मेरी कोशिश है कि ये जो वाइन शॉप पे लाइनें लगी, मैं इसके बारे में एक पूरा लिखूं कि उनके फॉर अगेंस्ट प्रोस एंड कॉन्स सबके बारे में। अगली बार मिलते हैं। सेकंड ओपिनियन बाय सौरभ। थैंक यू।